अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरत अन-निसा लफ्ज़ी तर्जमा आयत 85। मन जो कोई यशफ़ा सिफारिश करेगा, शफ़ाअतन सिफारिश, हसनतन अच्छी, यकुन होगा लहू उसके लिए नसीबुन एक हिस्सा, मिनहा इसमें से। अब यहाँ पर माशरे की एक और आदत बताई जा रही है कि सिफारिश करो तो किस सूरत में करो। वमन और जो कोई यशफ़ा सिफारिश करेगा, शफ़ाअतन सिफारिश, सय्यअतन बुरी, यकुन होगा लहू उसके लिए, किफ़लुन एक हिस्सा, मिनहा इसमें से। वकाना और है अल्लाहु अल्लाह अला ऊपर, कुल्ली हर शैइन चीज़ के, मुक़ीता हाजिर या निगरान या निगहबान या कुदरत वाला। इसमें जो मेन बताया जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि सिफारिश सिर्फ फ़ी सबीलिल्लाह करनी चाहिए, वो भी बग़ैर मुआवजे के, यानी रिश्वत के बग़ैर। किसी नेक अमल के लिए सिफारिश करनी चाहिए। ये है कि अगर किसी के पास कोई ओहदा है तो वो उस ओहदे का गलत इस्तेमाल ना करे। इसमें ये मफ़हूम है कि जो भलाई की सिफारिश करेगा वो उसमें हिस्सेदार होगा। यानी अगर हम किसी का भलाई में साथ देते हैं, हम किसी को अच्छे अमल के लिए राग़िब करते हैं और हम उसका साथ देते हैं, तो उसमें फिर हमारा भी हिस्सा होगा। यानी उस नेक अमल से जो अजर व सवाब होगा तो उसमें हम भी हिस्सादार होंगे। और जो बुराई की सिफारिश करेगा तो वो उसी में हिस्सा पाएगा। यानी अगर कोई बुरा अमल करेगा तो वो उसकी उस बुराई में भी शरीक होगा। बाज़ औक़ात होता है ना कि हम किसी की झूठ में उसका साथ देने लग जाते हैं, हालांकि हमने झूठ नहीं बोला होता, लेकिन हम उसके साथ लग जाते हैं, तो उसके झूठ में फिर हम भी शामिल हो जाते हैं और उसका गुनाह हमारे ज़िम्मे भी आएगा। इसी तरह अगर किसी को हम नेकी का कोई काम करवा देते हैं या किसी नेक अमल करने में हम किसी का साथ दे देते हैं, तो उसकी उस नेकी में हमारा भी हिस्सा हो जाता है। और फिर यह है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर नज़र रखने वाला है। यानी ये अपनी अपनी पसंद और अपना अपना नसीब है कि कोई खुदा की राह में कोशिश करने और हक़ को सरबुलंद करने के लिए लोगों को उभारे तो उसका अजर पाए, और कोई खुदा की बंदों में गलत फहमियाँ डालने के लिए और हिम्मतें पस्त करने के लिए उन्हें कोशिश करे, जद्दोजहद करे, तो फिर वो उसमें भी वो हिस्सा ही पाएगा। यानी उस बुराई में वो फिर हिस्सा अपना पाएगा और वो फिर सज़ा का मुस्तहिक होगा। हमें क्या करना चाहिए कि अच्छी सिफारिश करनी चाहिए ताकि हमारे लिए भी नेकियां हों। किसी के लिए भलाई, खैर और अच्छे काम में मदद या हक़ की आवाज़ उठाना चाहिए, उसका सवाब हमारे लिए भी होगा। बुराई की हिमायत कभी भी नहीं करनी चाहिए, झूठ की हिमायत कभी नहीं करनी चाहिए, किसी के गलत काम में बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर ये नुकसान वाली सिफारिश जो है ये गुनाह में भी शामिल कर लेती है। हमें ना अपने असर और रसूख को सिर्फ़ खैर में इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास कोई ओहदा है, कोई ऐसा मकाम है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो उसको हम सिर्फ़ खैर में इस्तेमाल करें। हर मशवरा और हर बात पुरअसर होती है और फिर उसका हिसाब भी होता है। ये है कि हमेशा नेकी को आगे बढ़ाना चाहिए और बुराई को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो हमने पिछली 3 आयत पढ़ी हैं, तो इसमें हमारे लिए ये 3 बड़े हुक्म ये हैं कि खैर की ख़बर की तस्दीक करनी चाहिए, अफ़वाहें नहीं बनाकर फैलाने चाहिए, हक़ के साथ खड़े रहना चाहिए, बेशक हम अकेले भी हो जाएं तो भी हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। फिर यह है कि हर जगह पर भलाई की सिफारिश करनी चाहिए और बुराई की हिमायत कभी नहीं करनी चाहिए। वइज़ा और जब हुई तुम दुआ दिए जाओ तुम, बेतहियतिन कोई दुआ, फ़हय्यू तो तुम भी दुआ दो, बिअहसना ज़्यादा अच्छी, मिनहा उससे, औ या रुद्दूहा लौटा दो उसे। अब इस आयत में सलाम के बारे में कहा जा रहा है कि सलाम के आदाब बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से सलाम किया जाए और किस तरीके से सलाम का जवाब दिया जाए। इसका मतलब यह है कि तुम पर भी सलामती हो। सलाम करने से नेकियां बढ़ती हैं और फिर अल्लाह का नाम भी है और ज़िक्र भी है। ठीक है, मुसलमान हदीस कुदसी मफ़हूम है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। इस्लाम एक याद दहानी है कि ना तुम खुद तकलीफ़ दो और ना ही किसी और को देने दो। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सलामु खुदा के नामों में से है, इसलिए इसे ज़मीन वालों के लिए रख दिया गया है, बस सलाम को फैलाओ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बातों के बारे में हुक्म दिया है जिसका मुसलमानों पर हक है। क्या? सलाम का जवाब लाजमी देना, मरीज़ की इयादत करना, जनाजे के साथ जाना, दावत कबूल कर लेना, छींक का जवाब देना।
پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو سلام بھیجیں گے، فرشتے اہل جنت کو سلام کریں گے اور ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور ان کا کلام سلام ہی ہوگا۔ اہل جنت کی صفت کیا ہے؟ سلام ہے۔ وہاں پر نہ تو کوئی لغو باتیں ہوں گی اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات ہوگی، صرف سلام ہوگا۔ فرشتوں نے کیا کیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے آئے تھے تو انہوں نے السلام علیکم کہا تھا۔ پھر یہ ہے کہ سلام ہاتھوں کے مسافے سے بھی ہوتا ہے، گلے سے گلا ملا کر بھی ہوتا ہے اور گردن سے گردن ملا کر بھی سلام کیا جا سکتا ہے، لیکن غیر مسلموں کو سلام میں پہل نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ آپ کو سلام کرتے بھی ہیں تو ان کو صرف وعلیکم کہنا چاہیے۔ اس لیے ہم نے اب زیادہ سے زیادہ سلام کو پھیلانا ہے اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں۔ سلام میں پہل کرنا اور بھی بہتر ہے، اور سلام کو اس سے بہترین طریقے سے لوٹانا افضل ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اور سلام تحفہ بھی ہے۔ کسی کو دعا دینا اس کو تحفہ دینا ہی ہے۔ ہمیں کمنٹ میں ہمارے سلام کا جواب دیجیے، اور ہمارے لیسن کو شیئر کریں، لائک کریں، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، اور دوسروں کو بھی اس خیر میں شامل کریں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔